नमस्कार दोस्तों, कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, इसका सेकंड पार्ट आज मैं बना रहा हूँ, जो आपको घर पर बैठे बैठे इसका एड्स, पाइल्स, मसा और बवासीर, इनके भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम हैं, तो घर बैठे ही आप इसका उपचार कर सकते हो। तो ये जो ऐसा रोग है, एक असाध्य रोग है, कष्टकारक रोग है, बहुत ही असहनीय रोग है, जिसमें ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे पिस्टुला, बगंदर, ये सारे के सारे जो इसी के रूप हैं। जैसे गुदा होती है, उसके अंदर ये मसे होते हैं, उन मसों में उन नस जो होती हैं, जैसे कब्ज की वजह से ही बनता है। कब्ज जिस व्यक्ति की होती है उससे ये विशेष करके कब्ज के धीरे धीरे पनपने से ये रोग पैदा हो जाता है। लंबे समय तक अपन जैसे टॉयलेट में रहते हैं तो उस पर जैसे गुदा पर अपन दबाव डालते हैं तो उस समय ये पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये इसका अनदेखी करते रहते हैं तो इस रोग का बहुत ही फास्ट स्पीड से तेज़ी से बढ़ता है। तो कभी भी इस रोग की अनदेखी न करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जैसे आते हो, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि नई जानकारी, अच्छी जानकारी से आप वंचित रह जाते हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना न भूलें, शेयर तो जरूर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो ये जो मसा है, ये मैंने बताया है, पहले पार्ट में भी बताया है, और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है घरेलू उपचार से। तो जो मसा है वो एक बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन उस मसे में आपको क्या करना है, जैसे कष्टकारक स्थिति से गुजर रही हो तो आप एक काम करना कि आप अपने मात्र केवल दैनिक चर्या को बदलना है, खाना को बदलना है, और उसी से आपका मसा, पाइल्स करीब समाप्त हो जाएगा। और फिर भी यदि आपका समाप्त नहीं होता तो हमारे पास श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हो और हमेशा के लिए उस रोग से मुक्ति भी पा सकते हो। तो उसमें क्या करना, आपको सबसे पहले घरेलू उपचार क्या करना है कि यदि आप ये ब्लीडिंग वाला, यदि खूनी मसा है तो उसमें आपको ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करना है। जैसे ठंडे वस्तुएं, जैसे छाछ है, छाछ के अंदर आपको करवाद रस की गोलियाँ आती हैं, डाबर की गोलियाँ आती हैं, करवाद रस, उस गोली को लेकर आना है और उस करवाद रस को छाछ या मट्ठे के साथ आपको लेना है। तो उससे आपको जो आंव है, एम्बोसिस है जो बनती है, उसी की वजह से जो आपको ब्लीडिंग होती है वो रुक जाएगी। उसके बाद में आपको भोजन में क्या करना है, जैसे तेल, लाल मिर्च, इनको रोकना है। तेल और लाल मिर्च का प्रयोग आपको कम से कम 10-15 दिन तक रोक देना है, वो नहीं खाना है। खिचड़ी, दलिया और हलवा ये आप खा सकते हो। सब्जी यदि खाओ तो आप कच्ची सब्जी ही आपको खानी है। तो इससे आपका जो ब्लीडिंग वाला जो मसा है वो पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल हो जाएगा। यदि इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, तुरंत नहीं होता है, तो आपको जैसे मूली का यदि सीजन है तो मूली का सीजन है तो मूली आपको सुबह पहले खाली पेट आपको मूली खानी है। उसके बाद में 1.5-2 घंटे के बाद ही कुछ आपको भोजन करना है। आप उसके लिए नींबू का प्रयोग भी कर सकते हो। नींबू का सामान्य रूप से पानी में शिकंजी बनाकर, या यदि आपके पास दूध है तो 2-5 दिन 10 दिन आप दूध के अंदर तुरंत आधा नींबू काटा और आधे नींबू को कटोरी के अंदर तुरंत दूध में 1 गिलास दूध में डाला और तुरंत पी गए। 5-7 दिन कर सकते हो, उससे भी ब्लीडिंग वाला मसा है वो शांत हो जाता है। और जो बादी वाला है, बादी के लिए आप और भी काम कर सकते हो। बादी वाला फुलावट आती है, उसमें मसें जो बाहर निकल जाते हैं, कई व्यक्तियों में तो गुदा रेक्टम बाहर आ जाती है, तो उसके लिए आपको जैसे सौंफ का प्रयोग भी कर सकते हो। सौंफ है, उसको रात्रि में भिगोना है, जैसे 5 चम्मच आपको गिलास के अंदर भिगोनी है, और उसको सुबह उस सौंफ को एकदम अच्छी तरह से बारीक करना है, बांटना है। चाहे तो मिक्सी के अंदर भी बारीक कर सकते हो, या जैसे मिर्च का जो सिलोटा है उस पर भी बांट कर आप पानी में पी सकते हो। इससे आपका करीब ये समस्या आपके दूर हो जाएगी और इस रोग से आप कष्ट से मुक्ति पा जाओगे।
और फिर भी यदि आपका इलाज नहीं होता है, फिर भी इससे आपको राहत नहीं मिलती है, तो हमारे पास आ सकते हो, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हो और पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्ति पा सकते हो। जय हिंद, जय आयुर्वेद।